Hello everyone. So this is Kruti Gandhi once again back on my page and welcome everyone to this live session. So आज हम लोग जो मिले हैं मैं विनीता वीबा एंड आई थिंक सोनल बाहर है शायद वो हमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रही है सो वो ज्वाइन कर लेगी तो वो भी हमें मिलेगी सो आज का जो हमारा टॉपिक है सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तब हमें सारी चीजें नहीं पता थी हमें सिर्फ इतना पता था कि बिजनेस है और बिजनेस में करना क्या है पर जैसे जैसे हम जब चीज में एंटर होते हैं ना तभी हमें कुछ रियलिटीज पता चलती है और तभी हमने सबने रियलाइज किया कि नो मैटर हमारे पास कितने भी स्किल्स थे सबने जैसे विनीता ने अपनी पढ़ाई करी है मैंने अपनी पढ़ाई करी है तो हमारे पास एक एक सर्टेन काइंड ऑफ स्किल सेट होता है पर जब इस बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के खुद भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होते थे बिजनेस के लिए कुछ और स्किल सेट चाहिए थे जिनके लिए हम सबको उसके ऊपर काम करना था सो जैसे हम एक नई जॉब भी चेंज करते हैं तब भी हमें कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है तो एंड बिलीव मी नन ऑफ अस हैव लाइक यू नो एनी बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस बिजनेस हम सबने यहाँ पे सीखा है सबने लर्न किया है सबने अपने स्किल पे काम किया है एंड दैट्स हाउ टुडे वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू डूइंग दिस सेशंस एंड इंस्पायरिंग यू गाइस सो जैसे मैं अपनी बात करूं काफी लोगों को पता है कि मेरा खुद का फाइनेंस का बैकग्राउंड था मैंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ एंड आई वाज ब्लेस्ड टू परस्यू माय करियर इन माय ओन फील्ड मैंने अपने फील्ड में ही काम किया है 11-12 साल तक मैंने अपने फील्ड में काम किया एंड बट ये होता है ना कि लाइफ के जैसे जैसे स्टेज में हम आगे बढ़ते जाते हैं पहले मेरे लिए जो चीज सही थी मतलब मेरे लिए वही था कि जॉब करनी है अपना एक कॉर्पोरेट लेडर में क्लाइंब करना है अपने अपने आप को मैं कुछ देखना चाहती थी 5 साल 10 साल के बाद मैं यहाँ पे होंगी बट जैसे जैसे हमारी फैमिली रेस करते हैं लाइफ में भी आगे बढ़ते तो हमारी प्रायोरिटीज और सिचुएशंस चेंज हो जाती है एंड सडनली दैट मोमेंट केम इनटू माय लाइफ कि मुझे लगा कि नहीं शायद मैं जॉब से ज्यादा मैं कुछ और मुझे करना चाहिए बिकॉज फैमिली को जरूरत थी मुझे खुद भी ऐसा लग रहा था कि वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत मिस करती हूँ अपनी रूटीन लाइफ में कब तक जॉब करेंगे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि कब तक जॉब करेंगे एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस बिजनेस बट अगेन मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने एक अपने स्किल सेट के साथ किया था जो मेरे स्किल सेट था वो पूरा मेरा फाइनेंस के लिए था आई वॉज वर्किंग एज ए क्रेडिट एनालिस्ट तो लाइक प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बनाना ये वो मतलब आई वॉज आई वॉज वेरी थरो इन माई प्रोफेशन बट जब इस बिजनेस को स्टार्ट करना था नो डाउट बाहर से सब कुछ अच्छा था जो हम फिजिकल रिल्म में जो चीज देखते हैं कि हाँ लीगल है एवरीवन कैन डूएबल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए बट व्हेन यू फेस दोज थिंग्स तब हमें रियलिटी पता चलती है एंड बहुत सारे ऐसे स्किल्स थे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा एंड ड्यूरिंग माई सर्च आई केम अक्रॉस आई केम टू नो कि बहुत सारी यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है ट्रेनिंग हमें मिलती है जिसकी वजह से मैं कर लूंगी सो वन ऑफ द स्किल दैट आई हैड टू वर्क हार्ड ऑन दैट इज मेरे पास सोशल मीडिया का कोई एक्सपोजर ही नहीं था आई वुड से कि मेरे पास सोशल मीडिया पे मैं मेरी कहीं पे प्रेजेंस ही नहीं थी कोई भी अकाउंट नहीं था किसी भी प्लेटफॉर्म पे आई वॉज नॉट एक्टिव क्या मेरे पास मतलब था ही नहीं अकाउंट ही नहीं था सो आई स्टार्टेड दिस बिजनेस विथ जीरो एक्सपीरियंस जीरो फॉलोअर्स जीरो नॉलेज अबाउट सोशल मीडिया और बिजनेस क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग में बट हियर द ब्यूटी लाइज की जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है जो हमें मेंटरशिप दी जाती है एंड on the basis of that I would able to learn all the skills during the whole journey आज मैं शायद आपके सामने जो बोल पा रही हूँ इतनी मैं इंट्रोवर्ट थी कैमरा शाय थी और सोशल मीडिया का जीरो नॉलेज तो मुझे कभी कभी लग रहा था कि और सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज भी ये था कि मेरी जो पूरी पढ़ाई थी वो मार्केटिंग में मतलब मैंने मेजर ही मार्केटिंग में किया फाइनेंस में किया था एंड मार्केटिंग इज टोटली ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग सिंस लास्ट ओवर अ डिकेड बहुत बड़ा मेरे माइंड में एक था वो कि फाइनेंस पढ़ा तभी मैं फाइनेंस के करियर में काम कर रही हूँ अब बिना मार्केटिंग पढ़े मैं मार्केटिंग का काम कैसे करूँगी सोशल बिजनेस की पढ़ाई तो नहीं की हमने बट जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती गई थैंक्स टू द वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग देखकर आप एक दिन में लर्न कर लेते हो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें खुद के ऊपर भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है खुद के ऊपर काम किया एंड द बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे जो भी कम्युनिटी है शुरू में मेरी जो पहली पहली वीडियो मुझे बनने में शायद इट टुक अराउंड 3 to 4 months कि जब मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग प्रेजेंटेबल तो ये सारी चीजें कैसे कैसे मैंने अपने ऊपर किया तो
एक तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वो एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता, क्योंकि आज मेरे जैसे विनीता है, यहाँ पे वीबा है, ऑफ कोर्स ये स्क्रीन के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो मैं ज्यादा लोगों को नहीं कवर कर पाती, बट हमारे बिजनेस में 90% लोग ऐसे हैं जो पहले इस बिजनेस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था या कोई भी उनके पास रेलेवेंट डिग्री नहीं थी, फिर भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जहाँ पे आपको ग्रो होने का चांस मिलता है, आपको लर्न करने का चांस मिलता है, यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता। और जब आपको कोई राइट। जज नहीं करता, देन यू हैव दैट फ्री रूम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, टू ग्रो योर सेल्फ। और राइट, उसी आप तरह अपने, से, हाँ सॉरी, जी, कंटिन्यू कर। कह हाँ, रहे हैं आप अपनी अपनी ग्रोथ पर खुद ही काम करते हो, खुद डे ही बाय काम डे आप करते हैं। सीखते हो। तो जब राइट। हम बात करते हैं कि बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट होगी, बट मैं ये बोलती हूँ कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके या मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करके तो आप एक बार डन कर जाओगे, बट अगर आपको बिजनेस रन करना है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ जीरो एक्सपीरियंस, बट यू कैन नॉट ग्रो एंड अर्न मनी विथ जीरो एक्सपीरियंस। यू हैव टू राइट। स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न द स्किल्स, यू हैव टू बी द डिफरेंट वर्जन टू अचीव समथिंग। तो वो राइट। जो सारे स्किल्स पे काम करने के लिए एक जस्टेशन पीरियड लगता है, और सबका वो अलग अलग होता है, किसी को 2-3 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। बट ये मैं जरूर बोलूंगी कि यहाँ पे जो लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी बनी हुई होती है, जिसकी वजह से आपको वो मौका मिलता है ग्रो होने का, अपने ऊपर काम करने का मौका मिलता है, दैट्स व्हाट वी डिड। हम सबने काम किया। और विनीता भी पता है कि जैसे उसका भी एजुकेशनल बैकग्राउंड किसी और चीज से लेकर है, बट और स्टे होम मॉम है, बट फिर भी उसने, उसको क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ी एंड हाउ शी इम्प्रूव्ड इन दिस बिजनेस जर्नी। या श्योर कृति, मैं बताती हूँ कि मेरा भी कोई इस बिजनेस से कोई रिलेशन, मतलब इस जिस फील्ड से बिजनेस, कोई डिग्री नहीं है मेरे पास ऐसी बिजनेस वाली रिलेटेड। मेरे पास है, मैंने मास्टर्स किया है जियोलॉजी से, लाइफ साइंस से, बट उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। और आफ्टर कह दीजिए मास्टर्स मेरी मैरिज हो गई, तो उसके बाद शादी और बच्चे, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर हम यूएसए मूव हुए, देन उसके बाद शिफ्टिंग शिफ्टिंग शिफ्टिंग, हाँ, टोटल बिजी थी मैं। फिर यही कह लीजिए कि इस बिजनेस में आने के बाद मेरे मेरे लिए जो सबसे बड़ा कह लीजिए चैलेंज था, वो टाइम मैनेजमेंट का था। मैं यस, पूरे टाइम घर के सारे काम, बच्चों की जिम्मेदारियां, इन सब में सारा टाइम कहाँ निकल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। क्योंकि मुझे आपका लगता था लेआउट ही मेरे, उसी तरह से बना हुआ था। राइट, मुझे लगता था मुझे तो टाइम मिलता ही नहीं है, तो मैं अपने लिए क्या ही टाइम निकालूंगी। तो मुझे ये बहुत टफ लगता था। फिर भी कहते हैं ना, आप घर में रहते रहते आप एक ही रूटीन में बन जाते हो, तो आपकी कहते हैं पर्सनल ग्रोथ जो है वो कहीं स्टॉप हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला जाता है। तो मेरे साथ भी वही था, मुझे ये था कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मुझे कुछ करना है, मुझे सेल्फ डिपेंड होना है। हम्म, उसके लिए मैं देखती थी, जॉब सर्च कर रही थी, कुछ वर्क सर्च कर रही थी कि घर पर रह के और मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं 2-3 घंटे करके और 3-4 आवर्स करके और मैं कुछ कर लूँ अपने लिए, अप, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। तो जब मैंने ये बिजनेस देखा तो मैंने इसको, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, इसमें है सारी चीज़ें अकॉर्डिंग मेरे, कि मैं ऐसे कर सकती हूँ घर पर रहते हुए। तो मैंने स्टार्ट किया इसको, स्टेप इन किया इसमें। बट उसके बाद भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज मेरा टाइम मैनेज करना ही था। हम्म, क्योंकि जब आप एक रूटीन में काम करते हो ना, तो वो आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, और हाँ, उससे निकलने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हाँ। हैं। और तो पहले मेरे क्या लिए, था, आपके पास पूरा दिन था सारी प्रायोरिटीज को कवर करने के लिए। नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि अच्छा, घर का तो छोड़ना नहीं है, घर का करने के बाद मुझे कैसे टाइम निकालना है, बिकॉज टाइम राइट, तो वही है हमारे पास। राइट, वही घर के काम आप छोड़ नहीं सकते। हम्म, और आपकी बच्चों की भी हैबिट्स ऐसी बनी हुई हैं, बन गई हैं, और आपकी भी ऐसी है कि आप चाहते हो आप उनको हर चीज जैसे आप पहले प्रोवाइड करते थे वैसे ही करो। तो डेफिनेटली। हम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यही था। बट इस बिजनेस की सबसे बहुत अच्छी अच्छी बात यही है कि ये हम जैसी बिजी मॉम्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। हम्म, इसमें आपको बहुत ज्यादा लंबे आवर्स बैठ के काम नहीं करना। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप 8 से 10 घंटे बैठ के काम करोगे तभी आपका बिजनेस चलेगा। तो इसमें आप पॉकेट टाइम्स में जब भी आपके पास टाइम होता है, 1 घंटे का, आधे घंटे का, उस टाइम पे आप अपना बिजनेस का वर्क कर लो। और इसमें जो चीजें प्रोवाइड की गई गई हैं, जैसे ऑटोमेशन हुआ, और
स्टेप बाय स्टेप पूरी ट्रेनिंग बताई गई है, और जो रेडीमेड टूल्स हैं जो हम्म। कि आपके टाइम को बहुत सेव करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। हम्म। तो ऑटोमेटेड सिस्टम पे पूरा जो भी ये काम करता है हमारा सिस्टम, उस पे जो सारा हैवी लिफ्टिंग का काम होता है वो ऑटोमेटेड सिस्टम कर देता है। तो हम लोग अपना काम, जो हमारा मेन काम है जैसे कंटेंट क्रिएशन और उसकी मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे करने का डिजिटल मार्केटिंग का काम, तो हम वो स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग से सीखते हैं। ऑफ कोर्स टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि पूरी नई स्किल है, आपको सीखनी है। तो सबके अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम्स वो होता है, कोई थोड़ा जल्दी सीख लेता है, कोई जैसे कृति ने बोला कि किसी को थोड़ा टाइम लगता है। ऑफ कोर्स कोई कोई 4 घंटे भी दे सकता है इसको, 4 से 5 घंटे, कोई 2 से 3 घंटे ही दे पाता है। बट ये है कि आप अपनी पॉकेट ऑफ टाइम्स में, छोटे छोटे पॉकेट्स में वो टाइम निकाल सकते हो। हम्म। सो और ये ऑटोमेशन और रेडीमेड टूल्स की वजह से हमारा काम काफ़ी ईजियर हो जाता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे लंबे समय तक बैठ के टाइम काम नहीं करना, मैं छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में काम करती हूँ। और आज अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस बिजनेस से क्या क्या सीखा है, तो यस, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई हूँ, प्रोडक्टिव हूँ, और ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट हुई हूँ। तो हम्म। ये जो बिजनेस है, हम जैसी बिजी मॉम्स को ध्यान में रखते ही शायद बनाया गया है कि हम लोग इसे बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन लाइफ के साथ। सो या। विभा भी एक वर्किंग मॉम है, और हम्म। उसके साथ ये बिजनेस उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो बताएंगे कि वो इसको कैसे मैनेज करते हैं। मुझे यस लगता है कि जो कृति ने बताया या आपने बताया, वो दोनों स्किल सेट किसी को भी सीखने पड़ते हैं, क्योंकि नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल ऑन सोशल मीडिया या इतना कंटेंट क्रिएशन, ये सब तो एक ऐसी नई स्किल सेट है चीजें हैं, जो हाँ, नई आपको चीजें हैं दैट वी हैव टू लर्न इट। हैव टू लर्न। बट राइट। पर्सनली मुझे किस चीज पे ज्यादा काम करना हुआ वो था, एज आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, तो मेरा एक ना रूटीन था, एक प्रॉपर स्केड्यूल है, उसमें कुछ नई चीज को फिट करना, इट इज, आई फील कि थोड़ा मेरे लिए कॉम्प्लेक्स था। सो एनीवेज, जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी इमिग्रेंट्स आए ना, उन लोगों ने शायद अपने करियर को तो पूरा चेंज किया ही है। मोस्टली आई हैव मेट पीपल कि उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़े हैं। सो मैंने भी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया, बट व्हेन आई केम हियर, माय किड्स वर हियर, बहुत यंग थे, तो डे केयर मुझे ऑप्शन सही नहीं लगा था। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ स्कूल, कि स्कूल के टाइमिंग भी कम होते हैं, छुट्टियां मिल जाती है, वेकेशन राइट। एवरीथिंग, सो हाँ, और बच्चों के साथ ही हमारा रूटीन भी मैनेज होता है, मतलब या, उनका साथ ही अपना रूटीन चलता है। हाँ, तो ये राइट। ना बहुत एक कन्वीनियंट सेटअप था मेरे लिए, या है, सेटअप है, अभी भी मैं स्कूल में ही जॉब करती हूँ। और एक कंफर्ट जोन भी है कि अब वो 9 to 5 में जाना वापस, आई कांट इमेजिन, कि हम्म। छुट्टियां नहीं मिल रही, नो वेकेशंस, नो डे नहीं मिलते। सो आई फेल्ट कि नहीं, ये कंफर्ट जोन तो मुझे छोड़ना नहीं है। बट यस, ऑफ कोर्स, मेरे बच्चे जो अभी तो हाई स्कूल में आ गए, एंड सून दे विल बी इन यूनिवर्सिटी, सो रिक्वायरमेंट्स बढ़ी है। सो दैट्स वाई मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जो मैं अपने कंफर्ट में रह के विथ माय करंट जॉब टाइम को भी राइट। अच्छे से मैनेज करते हुए मैं कुछ कर पाऊं। एंड दैट्स हाउ आई फाइंड दिस बिजनेस। पर पता है, ऐसा होता है कि कुछ नई चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होता है। सो लाइक व्हेन आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, आई वाज एक्साइटेड, लाइक आई वाज रियली रेगुलर, मैं ट्रेनिंग्स करती थी, कंटेंट क्रिएशन ले लो, ये सब मैं बहुत अच्छे से करती थी। बट आफ्टर सम टाइम्स यू लैक मोटिवेशन। और आप एक जब जॉब माइंडसेट से आते हो, तो वहां पर आपका बॉस होता है, मेरे वहां प्रिंसिपल है, हमारा कुछ एक स्केड्यूल है, ये करना है। तो आपको ना, यहाँ पर तो आप अपने बॉस हो, तो क्या होता है ना, समडे यू फील लेथार्जिक, लगता है कि हाँ चलो बाद में कर लेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन यहीं पे शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, राइट। ना वो, ये तो मुझे लगता ही है कि ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है। हाँ। बट मुझे सबसे बेस्ट पार्ट हमारी बिजनेस में ये है कि ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी मिलती है, बट द कम्युनिटी सपोर्ट। आई हम्म। फेल्ट कि यस। अगर मैं कहीं पर 2-3 दिन स्लो डाउन होती हूँ, तो मेरे जो बिजनेस पार्टनर्स है या मेरे मेंटर या कोच है, दे पुश मी कि तुम आजकल दिख नहीं रही हो, व्हाट आर यू डूइंग, दे कीप ऑन हाँ। अपडेटिंग अस, वो हमारे पे राइट। चेक इन करते रहते हैं। सो आई फील कि दैट इज द बेस्ट पार्ट, जिसने मुझे हम्म। अभी तक ऑन ट्रैक रखा है।
बट ऑफ कोर्स नई चीज को आपके करंट जो भी स्केड्यूल है उसके साथ मर्ज करना, इट वाज लिटिल बिट हार्ड। सो अब मैंने ना ऐसा कर दिया है कि आई हैव, जैसे स्कूल का स्केड्यूल होता है वैसे मैंने भी स्केड्यूल कर दिया है यहाँ पर, Right. तो ये टाइमिंग में यही करना है एंड अच्छे से मैनेज हो रहा है। सो यस, सॉफ्ट स्किल भी यहाँ पर करनी बहुत जरूरी हो जाती है। सो आई एम मीटिंग न्यू पीपल एंड यू नो, उन बहुत सारी यहाँ वर्किंग मॉम करती है जो लाइक फुल टाइम वर्किंग मॉम, जैसे मैं तो स्कूल में हूँ तो मेरा 9 आवर्स नहीं होती जॉब, बट लाइक आई हैव सीन इन आवर कम्युनिटी द मॉम्स हु आर वर्किंग 9 to 5, फुल टाइम या डॉक्टर्स भी है राइट, तो उनका तो जैसे स्केड्यूल कितना बिजी होता है। सो यू रियली गेट मोटिवेटेड फ्रॉम देम कि यू नो अगर वो लोग कर सकते हैं देन आप भी कर सकते हो। या सो विभा, ये एक्चुअली ऑटोमेशन जो है ना इसका, यस, ये एक बहुत कह लीजिए बहुत अच्छा पार्ट है जो बिजी मॉम्स है, कि आप बहुत सारा काम एक बहुत कम टाइम में कर सकते हो, हाँ हाँ, लिमिटेड टाइम में आप उसको कवर कर सकते यस हो। और यस, जो हाई लिफ्टिंग हैवी लिफ्टिंग वाला काम है वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम पे बैकएंड पे चलता रहता है, तो हाँ उससे क्या है, बहुत टाइम बचता है। बचता है। तो एंड आई उसी थिंक उसमें बहुत ये नहीं है कि आपको लाइक 1 घंटा देना ही देना है। लाइक मैं स्कूल में होती हूँ तो मुझे लंच आवर मिलते हैं, बीच में 1-2 ब्रेक हो गई, सो आई कैन वर्क ऑन दैट, यू नो ईमेल्स देख लिए, किसी को रिप्लाई कर लिया राइट है, सम वर्क बहुत इजीली मैं 5-10 मिनट भी यू नो जस्ट ऑनलाइन होके आई कैन डू दैट। तो राइट ये भी एंड बहुत द एक बेस्ट अच्छी पार्ट चीज कि है। आप किसी इन्वेंट्री को हैंडल नहीं कर रहे हो ना, आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर रहे हो, लोकेशन इंडिपेंडेंट का के पीछे जो राइट सबसे बड़ी चीज है दैट इज कि यू डोंट कैरी योर इन्वेंट्री। आपको कहीं इन्वेंट्री लेकर जाना नहीं है, आपके पास सिर्फ फोन और वाईफाई होना चाहिए एंड दैट्स ऑल। फिर आप कहीं से भी राइट इस बिजनेस को रन कर सकते हो, यस नो यस, मैटर आप फुल टाइम हो, पार्ट हाँ टाइम हो, स्टे होम मॉम हो, एग्जैक्टली, दिन है रात है, ग्लोबल बिजनेस है। कभी हमारे यहाँ दिन होता है बट हमारे हमें जो इंक्वायरीज आती है वो रात को आती है, रात देन द को आती है। ऑटोमेशन comes in place कि वो हमारे on behalf of us it interacts with our clients inquiries, वो चली जाती है। तो जो पूरा फोकस होता है हर बिजनेस में, क्या हमारा फोकस होता है, हमें बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, हम नई नई स्ट्रेटेजी नए नए आइडियाज बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं, बट वो तभी पॉसिबल होता है जब हमें वो रिपीटेटिव टास्क से थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाए। यस तो यहाँ यस, पे जो राइट सारे रिपीटेटिव टास्क है दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द ऑटोमेटेड सिस्टम, जिसकी वजह से हमें जो रोल होता है, जो हमारा रोल होता है, दैट्स जस्ट टू ग्रो अवर बिजनेस। हमारा पूरा या फोकस बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर, हम कंटेंट अपने क्रिएशन मेन वर्क पे फोकस कर पाते हैं, कर हाँ। पा ये रहे हैं। हमारा सो जो मैं तो स्किल। बस एक लाइन में ये बोल सकती हूँ कि यू नो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर प्रायोरिटी, जो भी आपकी डेली है उसको कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप ना ये बिजनेस आराम से कर सकते हो। लाइक व्हाइल यू आर ड्रॉपिंग योर किड, यू आर वेटिंग फॉर देम, या यस, किचन में काम कर रहे हो या अपनी जॉब पे हो, यू कैन जस्ट हाँ, दैट डू इज दिस। व्हाट विनीता सेड कि हाँ मेरे पास छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ टाइम थे, शी लर्न कि मैं वो टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। वैसे आप राइट ऐसे 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 स्ट्रेच बैठना चाहो कि चलो अब मुझे 4 घंटे, अब मैंने घर का काम कर लिया, नाउ आई सिट फॉर 4 आवर्स ऑन माई बिजनेस, तो वो तो कभी नहीं मिलने वाला। वो ना आज मुझे भी मिलता है, ना शायद दीपा को भी मिलेगा, और आप भी ज्वाइन करोगे आपको भी कभी नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग और फाइंड सम स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम कि कहाँ से आपको टाइम मिले। और बिजनेस बनाया भी उसी तरह से है कि आपको एट ए स्ट्रेच में डिजाइन ही आपको कुछ वैसा भी करने किया की गया है। जरूरत नहीं, राइट ना ट्रेनिंग एक्सपायर हो जाती है, ना कभी मेंटरशिप का सपोर्ट खत्म हो जाता है, एवरीथिंग इज ऑन ऑनगोइंग बेसिस। तो राइट आप अपनी पेस पे इस बिजनेस को रन कर सकते हो, बट हाँ डेफिनेटली अगेन खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। वी स्टार्टेड विद दैट इंटेंशन कि हाँ हमने अपने ऊपर काम किया है, यस बिजनेस ने राइट जो देना स्किल्स था को हमें दे सीखा है। दिया, ट्रेनिंग है, बट यू हैव टू फाइंड सम टाइम, यू हैव टू बी डिसिप्लिन टू लर्न दैट ट्रेनिंग एंड यू शुड बी विलिंग टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न इन योर ट्रेनिंग। तभी जाके यस, राइट बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट आएगा, कुछ नया कर पाओगे, कुछ अपने आप को ग्रो कर दो पाओगे। तीन चीजें हैं कृति जो जरूरी हैं। एक तो डिसिप्लिन में आना, हम्म, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करना है तो आपको ऑफ कोर्स अपना टाइम और डिसिप्लिन हाँ जी, में आना होगा, एक ऑर्गेनाइज करनी होंगी चीजें। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। हम्म, आप भले 2 घंटे दो, बट आप रोज दो, हम्म। डेली दो। तो दो तीन थिंग्स हैं, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हो एक मैनेज, तो लर्निंग एटीट्यूड भी ये होना चाहिए इंसान का, या क्योंकि और यहाँ पे सोशल हाँ मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस है, एवरीडे नई चीजें आती है, एवरीडे। आज भी मुझे इतने साल हो गए, 2.5 साल हो गए, बट आज भी मुझे सारा कुछ नहीं आता। तो राइट एवरीडे आई एम ऑल्सो लर्निंग, तो वो लर्निंग के लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा,
तभी आप कुछ Right. नई चीज लर्न कर पाओगे और अपने आप को ग्रो कर पाओगे, और जब आप ग्रो होगे तो डेफिनेटली बिजनेस विल ग्रो. Grow. Right. राइट. सो एनीवन वांट्स टू ऐड एनीथिंग? बस मैं नहीं, तो यही बोलना चाहूंगी कृति की, जो भी बिजी मॉम्स हैं जिन्हें लगता है कि वो कैसे मैनेज कर पाएंगी, कैसे अपने लिए टाइम निकाल पाएंगी, और कैसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना चाहे तो वो कैसे मैनेज करेंगी। तो ये बिजनेस डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि इसे बिजी मॉम्स बहुत इजीली घर पर रहते हुए अपनी पॉकेट ऑफ टाइम्स में कर सकती हैं। सो हमारी कम्युनिटी में हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो जो भी ऐसा कुछ सोचते हैं कि उन्हें कुछ करना है बट उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे मैनेज करेंगे, तो ये बिजनेस उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक बार ट्राई करके मतलब इसको एक्सप्लोर करके देखना चाहिए। यस यस, एनी वर्किंग मॉम, फुल टाइम वर्किंग, मेरे जैसे कोई स्कूल वाले, कोई भी यहाँ पे वर्किंग पेरेंट भी कर सकते हैं। सो यस, इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। So that's why we call it as a business in a box, कि एक बिगिनर फ्रेंडली बिजनेस मॉडल पूरा बनाया गया है कि जिसको आइडिया नहीं है कि ऑनलाइन स्पेस में कैसे काम किया जाए, या जो सोचते हैं अपने प्लान बी इनकम के लिए या फिर अपने हाउस होल्ड इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ और साइड में भी करना चाहते हैं, कुछ साइड हसल भी ढूंढ रहे हैं। तो आजकल हमारे माइंड में वही आता है कि हम एक जॉब मुश्किल से कर पाते हैं, स्पेशली फीमेल्स जो वर्किंग मदर्स होती है उनको, क्योंकि 9 to 5 जॉब करने के बाद हमारे पास 5 to 9 की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसमें कोई शेयर नहीं करता। मतलब बच्चों को देखना, खाना बनाना, जब तक बच्चे बेड पर नहीं जाते तब तक हमारी एक वो अलग से ड्यूटी रहती है। तो हम दूसरी जॉब के लिए तो सोच ही नहीं सकते। बट दिस इज अ बिजनेस विच कैन गिव यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने पूरे दिन में 24 घंटे में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के करो। ऑफकोर्स आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, सो यू हैव टू बी disciplined. रिस्पॉन्सिबल ऑन योर ओन। आपको खुद से ही काम करना है, Right. बट डेफिनेटली आपको कहीं आना जाना नहीं है, घर से भी काम कर सकते हो, बाहर से, एज लॉन्ग एज यू हैव डिसेंट इंटरनेट कनेक्शंस यू कैन डू दिस बिजनेस। यस, So just check it out, get over the fears, and reach out to us, ask us questions if you have any, and just take the first step, I would say. और आज हमारा वेबिनार का दिन है, so don't forget to watch the webinar. You can reach out any of us and we'll send you the link to watch the webinar, and I think that will give you more idea about how this business works in online space and how you can also start this kind of business. Kind of. So thank you so much for watching. Thank you Vinita and Viva for joining us. Thank you so thank much. you for inviting. Yeah. Thank you. But thank you, Kriti. Thank you, everyone who's